हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 7th मैथ प्रश्नावली 11.1। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रश्नावली 11.1 को सोल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है आपका घातांक और घात। तो हम इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन 1 2 3 4 5 जितने भी दिए गए हैं वो आज की इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन के रूप में और समझाते हुए आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक के लिए। कहीं पे आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट आता है जिसमें कहा गया है, देखेंगे आप यहाँ पे, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम निम्नलिखित का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं जो दिया गया है 2 के पावर 6। देखिए पहले इस चीज को समझिए कि 2 के पावर 6 लिखने का क्या मतलब है। टू के पावर 6 लिखने का मतलब यह है कि जब पावर सेम होता, जब बेस सेम होता है, जब समझा देते हैं, जब बेस क्या होता है, सेम होता है। बेस कहने का मतलब आधार। आधार जब बराबर होता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे हम a इंटू ए लिख रहे हैं, तो इन सब का बेस क्या है, आधार क्या है, सेम है, और इसके पावर क्या है, 1 1 है। तो इस कंडीशन में हम इसको क्या लिखेंगे, ए क्यू, यानी ये जो बेस है, जो पावर है आपस में, ये जुड़ जाता है 1+1+1। ठीक है, यानी ए के पावर 3। उसी तरीके से आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है, यहाँ पे क्या समझना है कि 2 के पावर 6 लिखने का क्या मतलब है कि आप 2 को 6 बार लिखेंगे। 2 को कितना बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। एक बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हो गया। और इसको आपस में क्या करा देना है, गुना करवा देना है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 दूना। अब इन सबों को आपस में करा देंगे, तो 4 चौका 16 इंटू 4, यानी अब 16 चौका 64, और ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर। आप चाहें तो यहाँ पर भी शॉर्ट में आंसर दे सकते थे कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 दूना 64। तो आप यहाँ पर भी शॉर्ट में आंसर दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आप यहाँ पर भी आंसर हो जाता। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए इसलिए बताएं कि आपका जो सोचने का क्षमता हो थोड़ा सा बढ़े। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए दे रखा है 9 के पावर 3। इसका क्या मतलब है, तो आप इसका मतलब देखेंगे तो 9 को कितना बार लिखना है, 3 बार। अब इसको आपस में गुना कराते हुए चलना है। तो 9 नवा 81 मल्टीप्लाई 9। अब 9 नवा 81 को 9 से गुना करवाएंगे, तो 9 एकम 9 और 8 नवा 72, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 700। और ये आपका आंसर बन जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन सेकंड को होमवर्क के रूप में लिख लीजिए, और ये आपको बना करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब एक और क्वेश्चन बता देते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या दिया, 5 के पावर 4। इसका कहने का मतलब कितना बार 5 को आप लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। अब इसको गुना करा देंगे, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25, और 25 को 25 से कराएंगे 625, और ये 625 आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन 1 हम बना दिए, सेकंड और फोर्थ, थर्ड आपको घर से बनाना है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आप देखेंगे तो देखिए क्या लिखा गया है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी आपको घात के रूप में व्यक्त करना है। तो अभी हम बताए थे कि यदि आपका आधार या बेस जब सेम होता है, बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, बराबर होता है, तो जो पावर है, पावर या कह सकते हैं घात, आपस में जुट जाता है। क्या होता है, आपस में जुट जाता है, ऐड हो जाता है, जुट जाता है। ठीक है, जुट जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 1 दिया है 2 का। इसमें देखेंगे तो 6 को कितना बार लिखा गया है, 4 बार लिखा गया है। 4 बार लिखने का क्या मतलब है, इसके पावर कुछ नहीं तो क्या क्या है, 1 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1+1+1, यानी इसका आंसर क्या बन जाएगा, जोड़ लेंगे इसको,
1 2 3 4, तो 6 के पावर 4 इसका आंसर बन जाए। तो इतना बड़ा फॉर्म को आप इतना छोटा में लिख सकते हैं और ये आपको इस तरीके से लिखना है। अब इसी तरीके से t के पावर 2 है, तो ये आपको छोटा है, ये आपको होमवर्क में देते हैं। और हम आते हैं यहाँ पे थर्ड पे। देखिए थर्ड पे क्या दे रखा है, b के पावर b यहाँ पे 4 बार लिखा गया है, हम भी लिख लेंगे b को 4 बार, ठीक है। और इसके पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 1 है, तो कुछ नहीं 1 1, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी इसको हो जाएगा b के पावर 4, इसको गिन लेंगे 1 2 3 4, और ये आपका b के पावर 4 क्या बन जाएगा आंसर। उसी तरीके से हम 4 पे आते हैं। 4 नंबर में देखिए लिखा गया है 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई यानी गुना का गुना 7 गुना 7। अब इसको करेंगे तो 5 के पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका क्या है 1 और इसका भी क्या है 1। अब देखेंगे कि ये दो 5 का बेस सेम है, तो 1 प्लस 1 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह देंगे, और 7 है तो 7 के ऊपर क्या है 1 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 3 बार 1, क्योंकि 1 2 3 है। अब इसको लिख लेंगे तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 2, और इसको करेंगे तो 1 2 3 यानी 7 के पावर कितना हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आपको समझ में आए होंगे। आपको यहाँ पे 4 भी होमवर्क में दे देते हैं, बाकी हम चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में देखिए क्या लिखा गया है, 1 को 3 बार, हम भी लिख लेंगे 1 को 3 बार, ठीक है। फिर सी को लिख लेंगे 4 बार, हम भी लिख लेंगे यहाँ पे सी को 4 बार, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है डी। अब इसका पावर क्या लिखेंगे, अब इतना नहीं करने जाएंगे, अब डायरेक्ट लिखेंगे एक कितना बार 3 बार, तो 3 ऊपर चला जाएगा। सी कितना बार 4 बार, तो 4 ऊपर चला जाएगा, और डी कितना बार 1 बार, तो हम 1 लिख लेंगे। और इसको मॉडिफाई करके यानी आप और इसको अच्छा से लिख सकते हैं ए के पावर 3 सी के पावर 4 और डी, या आप सजा के भी लिख सकते हैं। जैसे सजा के कहने का मतलब अगर घात के अनुसार सजाए तो सबसे बड़ा सी के पावर 4 फिर ए क्यूब फिर डी हो जाएगा। आप इसमें से देख लेंगे कौन आपका आंसर दे रखा है, आप उतना ही लिख लेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबको घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम उन चीजों को करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है 512। तो हम यहाँ पे 512 को सोल्व करते हैं। कैसे, इस तरीके से। अब यहाँ पे 512 को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, प्राइम फैक्टर एक होता है, ठीक है, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर या इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले कितना से 2 से, 2 से लगाएंगे। 2 से लगाने का क्या मतलब है कि हम 2 से 512 में भाग लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 जा कितना हो जाएगा 2 दूना 4, बाकी 11, फिर 5 दूना 10, कैंसल हो जाएगा 1 2 और 2 छक्का 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 256। फिर इसको लगाएंगे तो 2 1 कम 2 और 28 दूना 56। फिर 2 से लगाएंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4। फिर 2 से 16 दूना 32। फिर 2 से 8 दूना 16। फिर 2 से 4 दूना 8। फिर 2 से 2 दूना 4। अब इसके बाद हम एक बार और लगा सकते हैं 1, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से कट कट के आ रहा है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 कितना बार आया है, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या लिखेंगे 2 को 9 बार, क्या लिखेंगे 2 को 9 बार। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। अब हम आपको बताए हैं कि यदि पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। एक समझने के लिए समझाने के लिए इतना हम कर रहे हैं, लेकिन आगे से क्वेश्चन में इतना नहीं करेंगे।
अब जब लिखेंगे तो गिन लेंगे पावर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 9, और यही आपका क्या बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आप फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, समझ गए होंगे तो। ठीक है, अब बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको हम करके दिखाते हैं थर्ड सेकेंड नंबर को। चलिए सेकेंड नंबर आप देखेंगे। सेकेंड नंबर से पहले हम चलते हैं थर्ड नंबर पे। सेकेंड नंबर आप एच डब्ल्यू में लिख लीजिए, एच डब्ल्यू आपको करना है। चलिए इसको हम देखते हैं 729। अब सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि ये नंबर जो 729 है ये कटेगा कितना से। ठीक है, तो हम इसको काटने के लिए भाग लगाएंगे। अगर आपको भाग लगाने नहीं आता है तब तो आपको यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है, इसलिए आप पहले भाग तो सीख लेंगे, लेकिन चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 9 से लगाएंगे, क्योंकि 9 से कट जाएगा, अभी हमने देखा था। तो 9 8 72, 9। फिर यहाँ से देखिए 9 से पहले हम 3 से भी इसको काट सकते हैं। 9 से पहले हम इसको 3 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले 3 से ही काट लेते हैं। तो देखिए 24 तिया 72 और 3 तिया 9 कट जाएगा। फिर 3 से 8 तिया 24, 3 एकम 3। फिर 3 से 27 तिया 81। फिर 3 से 9 तिया 27। फिर 3 से 3 तिया 9, और ये फिर 3 से ये पूरा कट जाएगा। अब हम यहाँ पे 3 को काउंट कर लेंगे तो कितना बार है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा 3 के पावर 6। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 4 पे। तो चलिए 4 को सोल्व करने के लिए सबको इरेज करना होगा। चलिए 4 को हम देखते हैं क्या लिखा गया है, 31 25। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है ये नंबर कटेगा किससे। तो देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 में सब लाने के लिए या तो आप 3 से करेंगे या 5 से करेंगे। सबसे छोटा यही नंबर है, या तो आप 3 से कीजिएगा और 5 से कीजिएगा। 3 से करने के लिए क्या होना चाहिए, ये नंबर 3 से कटना चाहिए और सबका सब 3 के बराबर होना चाहिए। जैसे आप जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 1 8, 8 3 11। 11 3 से नहीं कटता है, तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। तो अब किससे कटेगा, 5 से। 5 से करेंगे तो 5 6 का 30, कितना आ जाएगा 1। या देखिए 5 से हमको डिवाइड लगाना है 3125, तो 5 6 का 30 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1। फिर क्या उतरेगा 2, 5 दूना 10। फिर उसके बाद क्या आएगा 2 और 5, 5 5 25। यानी इसको जब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 625। फिर इसको 5 से करना है तो आप 5 से 625 में डिवाइड लगाएंगे। तो देखिएगे 5 एकम 5, 12, 5 दूना 10, खत्म। फिर 5, यानी 5 नहीं खत्म नहीं हुआ, 2 यहाँ पे 5 5 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना आ गया 125। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे 125, तो ये 25 से इजिली कट जाएगा, और ये 5 × तो समझ गए होंगे यहाँ पे। अब सबको एक साथ लिख लेंगे, 5 को काउंट कर लेंगे, एक बार और लगा सकते हैं आप। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर क्या लिख, 5 कितना बार लिखेंगे, एक बार लिख लीजिए, 5 बार हो गया। अब इसको 5 के पावर क्या लिख देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए।
यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, बड़ी संख्या को पहचाननी है। कैसे पहचानेंगे, आइए जानते हैं। 4 के पावर क्या लिखा गया है, 3, या लिखा गया है 3 के पावर 4। तो सबसे पहले 4 के पावर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 बार 4 इंटू 4 इंटू 4। फिर उसके बाद आप 3 के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 बार, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। अब इसको कराएंगे तो देखेंगे 3 तिया 9, ठीक है। फिर 3 तिया 9। अब यहाँ पे 9 नवा 81 और ये है 64। तो आप जब देखेंगे तो बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या आपका 81 है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या को आप कैसे पहचानेंगे, बड़ी संख्या को आप कैसे पहचानेंगे, तो बड़ी संख्या को पहचानने का तरीका आप यहाँ पे देख पाए होंगे कि जो बड़ी है उसके सामने आपको इस तरीके का सिंबल लगा देना है। क्या लगा देना है, सिंबल लगा देना है। तो आप यहाँ से बड़ी संख्या को आसानी से पहचान पाए, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या आपका कौन सा बन जाएगा, तो बड़ी संख्या आपका बन जाएगा आंसर के रूप में, आंसर आप लिखेंगे 3 के पावर, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे, ये आपका फर्स्ट था। देखिए सेकेंड में कहा गया है 5 के पावर 3 या 3 के पावर 5। तो देखिए आप यहाँ पे वही काम करेंगे, यानी 5 को आप 3 बार लिखेंगे और फिर 3 को 5 बार लिखेंगे। 3 को कितना बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करा लेंगे तो 5 बच्चे 100, 5 बच्चे 25, 25 बच्चे 125। इसको कराएंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 इंटू क्या लिखेंगे 3। अब 125 हो गया और इसको लिखेंगे तो 243 आ जाएगा। यानी आपका जो 243 है वो बड़ा है। तो आंसर के रूप में आप क्या लिखेंगे कि 3 के पावर 5 आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका बड़ी संख्या, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे को चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे एक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे आपका 4 नंबर है, बाकी ये सब तो आप आसानी से कर लेंगे, 4 थोड़ा सा देखने में लग रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 के स्क्वायर, सॉरी 100 के स्क्वायर लिखा गया है, या आप 2 के पावर 100 लिखा गया है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी, ठीक है। इसको भी पहचानना कुछ ज्यादा टफ काम नहीं है, ये भी बहुत इजी है, आप इसको बहुत आसानी से पहचान पाएंगे। कैसे, तो आइए जानते हैं, ठीक है। तो देखिए 100 के पावर 2 कहने का मतलब क्या है कि 10 के स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, या आप कहेंगे कि ये जो 2 है ये कितना बार लिखा गया, 100 बार। अब इसको क्या लिखेंगे, 10 के पावर 4, क्या लिखेंगे 10 के पावर 4, और ये 2 के पावर क्या है 100, 2 के पावर क्या है 100। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप 2 को 100 बार लिखेंगे और 10 को कितना बार लिखेंगे 4 बार। तो आप 10 को 4 बार लिखेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 10 दहा को 100 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 100, यानी अगर हम बात करें तो ये 10,000 आएगा। लेकिन आप 2 को जब 100 बार लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है, कितना बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आपका बड़ा है। तो एक चीज और आपको गौर करना है कि जिसका पावर ज्यादा है, ठीक है, जिसका पावर ज्यादा है वही आपका बड़ा संख्या होगा। एक बात को आप ध्यान रखेंगे कि जिसका पावर ज्यादा होगा वही आपका बड़ा संख्या होगा। अब इसके लिए आप कैसे इसको सेटिस्फाइड करेंगे, तो चलिए देख लीजिए, इसको 1000 है और ये इतना है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा, 2 के पावर 100, यानी यही आपका आंसर बनेगा और यही सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन को और करते हैं, तो हम आपको यहाँ पे भी बताएं कि जिसका पावर बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आइए इस चीज को हम यहाँ पे 5 नंबर में यूज करते हैं। देखिए 5 नंबर में 2 के पावर कितना है 10, यानी कहने का मतलब है कि 2 को आप कितना बार लिखेंगे 10 बार लिखेंगे। तो चलिए हम एक लिख करके दिखाते हैं और आपको समझाते हैं। काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। अब इसको गुना करा लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64,
64 दूना 128, 128 और इधर बच गया 8। ठीक है, तो इसको आप कराएंगे तो 8 अठे 64, अब 12 8 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा, तो 112, 96 और 6 नहीं 102 हो जाएगा, 102 यानी ये 1024 है। ठीक है, 1000 कितना है, 24 है। लेकिन अगर 10 के पावर 2 कहने का क्या मतलब है कि 10 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, 100। तो आपने देखा कि नंबर छोटी है लेकिन पावर बड़ी है, तो जिसकी पावर बड़ी होगी वही आपका बड़ी संख्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 2 के पावर 10 और यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बहुत सटीकता से आया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें आपको क्या करना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए यह भी बहुत इजी है, इसको आप गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या है 648, और सबसे पहले हम समझा चुके हैं कि जो प्राइम फैक्टर होता है वो 2 से यानी अभाज्य गुणनखंड होता है वो सबसे छोटी संख्या 2 से शुरू होता है। तो चलिए हम 2 से करते हैं, तो 2 से इसमें 6 में भाग लगाएंगे तो 3, 2 से 4 में 2 और 2 से 8 में 4, तो कितना आ जाएगा 324। फिर इसको 2 से तो 16 दूना 32, 2 दूना 4, फिर 2 से 8 दूना 16, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटने वाला, अब ये 3 से कटेगा। तो देखेंगे तो यहाँ पे 27 तिया 81 होता है, फिर 3 से 9 तिया 27 होता है, फिर 3 से 3 तिया 9 होता है और फिर 3 से 3 एकम 3 होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि 2 नंबर आया, एक आपका 2 आया और एक आपका 3 आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 2 1 2 3 बार आया है और 3 कितना बार आया है 1 2 3 4, तो 3 का पावर क्या लिख देंगे 4 और यही आपका क्या बन जाएगा। और इसी तरीके से सारे प्रश्न को बनाना है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं 405 वाला। ठीक है, अब इसको क्या कितना से लगाएंगे, तो ये तो 2 से लगने वाला है नहीं, ये 3 से लग जाएगा। 3 से लगा के देखते हैं, तो देखिए 3 एकम 3, देखिए 3 से लगाने का क्या मतलब है कि 405 को 3 से डिवाइड लगाना। तो 3 एकम 3 10, 3 तिया 9, 1 15 और 3 पचे 15, तो कितना आ जाएगा 135। अभी भी 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे तो 3 चौका 12 और ये 3 पचे 15, 45 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप 3 से लगाएंगे तो 15 तिया 45 आ जाएगा। फिर आप 3 से लगाएंगे तो 3 पचे 15 आ जाएगा और उसके बाद 5 से लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि 2 नंबर आया, एक तो आपका 3 है और सेकेंड आपका क्या है 5 है। तो ये आपको यहाँ पे 2 तरीके का नंबर देखने को मिला है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो ये आपका 5 लिखेंगे और 3 के 5 लिखें, या पहले लिख लेंगे 3 के पावर 4 या 5 मल्टीप्लाई 5, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 3 के पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से सारे प्रश्नों को बनाना है। अब 540 की बात कर लें, देखिए 540 को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 270, फिर 2 से लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 एकम 2 और फिर कितना 3 दूना 6, 2 पचे 10, अभी 3 से कटेगा तो 3 चौका 45, फिर है कितना से काटेंगे तो ये 3 से 15, फिर 3 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 और फिर इसको 5 से काटेंगे तो 1। अब इसको क्या कराना है मल्टीप्लाई, तो यानी कि 2 के पावर क्या लिखेंगे 2, 3 के पावर क्या 2, 3 के पावर 1 2 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 के पावर क्या 1, या आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 और उसके बाद 5। ठीक है, और ये आपका आंसर बन जाए। उसी तरीके से आप यहाँ पे 3600 वाला निकाल लेंगे, ये तो बहुत बड़ा ही इजी है। पहले कितना से लगाएंगे 2 से 1800, फिर 2 से लगाएंगे 900, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 900 यानी 450, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 225। अब कितना से लगाएंगे तो ये आपको 3 से लगेगा, तो 7 या 21, 7 या 21 बच जाएगा 15, तो 3 पचे 15, 75 आ जाएगा। फिर इसको 3 से लगाएंगे तो 25 या 75 होता है। फिर आप इसको 5 से लगा लीजिए और फिर नीचे वाला को 5 से लगा लीजिए,
तो देखेंगे कि आपका यहाँ पे 2 के पावर 4 आया, हम लिख लेंगे। 3 का पावर 2 आया, लिख लेंगे। फिर 5 के पावर 2 आया, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो कहा गया है कि सरल कीजिए। इसमें से हम 2-4 कर देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। जैसे कि 2 गुना 10 के पावर 3, इसका क्या कहने का मतलब है, 2 गुना यानी 2 को लिख देंगे, और 10 के पावर 3 करने का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 में 10 से कराएंगे तो 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 में 10 से कराएंगे 100 आएगा, और 20 को 100 में कराएंगे तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा, और यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इसमें तो ज्यादा कुछ करना है नहीं। अब यहाँ पे सेकंड को देख लीजिए, 7 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, ये 7 इंटू 7 है, और ये 2 इंटू 2 है। अब इसको करा दीजिए, तो 7 सत्ते 49, और 2 दूना 4। अब इसको करवा दीजिए गुना आपस में, तो 9 चौका 36, और 4 चौका 16, और 3 19, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको सारे को बनाना है। चलिए एक और हम बताते हैं, 5 नंबर। 5 नंबर में दिया गया 0 गुना 10 के पावर 2, इसका क्या मतलब है। तो देखिए 0 गुना 10 के पावर 2 कहने का मतलब ये है कि टोटल टर्म ही 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये टोटल चीज 0 हो जाएगा। अब कैसे होगा, आइए हम जानते हैं। ये आपका 5 नंबर, ठीक है। जैसे देखो 0 10 इंटू 10 लिखोगे, अब 0 में 10 से कराओगे 0, फिर 0 को 10 से कराओगे फिर 0, इस कंडीशन में इसका आंसर क्या बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, और नहीं तो अगर जो हार्ड लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको जरूर बताएं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कहा है कि ये -4 के 3 दिया है। तो -4 का 3 कहने का क्या मतलब है कि आप लिखेंगे -4 गुना -4 गुना -4। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे माइनस गुना माइनस यानी 16, फिर यहाँ पे माइनस का 4 है। अब इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 16 को क्या हो जाएगा, 64। ये 64 आपके क्या आ जाएगा, माइनस में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में -3 दिया है गुना -2 के पावर 3 दिया है। तो कैसे लिखेंगे, तो -3 गुना -2 गुना -2 गुना -2। अब यहां से हम गुना करवा लेंगे, तो देखिए -3, यहाँ पे 2 दूना 4, तो ये प्लस में आ जाएगा, और माइनस का 2। अब इसको करा लें तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 दिया 12, और 12 दूना 24, और ये आपका आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप ये सारी चीजों को समझ गए होंगे। ये माइनस और प्लस आपका हुआ है। अब हम उसी तरीके से आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, 4 नंबर पे, जिसमें दिया -2 के पावर 3 गुना -10 के पावर 3। इसको करवाते हैं, तो -2 गुना -2 गुना -2 गुना -10 गुना -10 गुना -10। अब इसको करवाएंगे तो ये माइनस कितना आ जाएगा, 4 गुना माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, गुना -2 गुना यहाँ पे कराएंगे तो 10 आ जाएगा, गुना माइनस का 10। अब इसको कराएंगे तो 4 दूना 8 -8, गुना कराएंगे तो 10 दूना 10 दहा को 100, तो माइनस में 100 आएगा। और इन दोनों को जब कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 100 में 8 से गुना कराएंगे तो 800। ठीक है, और ये आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में, तो यहाँ पे 10 ना को 100 न था, तो ये आपका 1000 हो जाएगा, और आंसर 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, और सारे प्रश्नों को उत्तर आप कर पाए होंगे। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें देखिए कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। तो चलिए तुलना करके देखते हैं। तो ये आपको फर्स्ट नंबर में दिया गया है 2.7 गुना 10 के पावर 12।
फिर इसको तुलना करना है 1.5 गुना 10 के पावर 8। तुलना करने का मतलब ये है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, ये आपको करना है। तो चलिए आसानी से हम कर लेते हैं। देखिए आप 2.7 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 27/10। ये कितना था, 10 के पावर 12। अब देखिए 10 के पावर 12 करने का क्या मतलब है कि 10 को आप कितना बार लिखेंगे, 12 बार। ठीक है, हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 27/10 गुने 10 गुने 10 के पावर 11, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, 27 गुना 10 के पावर 11। अब इधर आते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 15/10। तो क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 1 गुना 10 के पावर 7। अब यहाँ से 10 के पावर 10 कट जाएगा नीचे से। अब ऊपर कितना बच गया, तो 15 गुना 10 के पावर 7। अब देखें इन दोनों में बड़ा कौन है, तो हम अभी बताए थे कि जिसका पावर ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 15 गुना 10 के पावर 7 है, और इसका नंबर भी कम है, तो इसलिए बड़ा कौन सा हो जाएगा, ए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि 2.7 गुना 10 के पावर 12 ये क्या है, बड़ा है 1.5 गुना 10 के पावर 8 से। तो ये आपका आंसर बन जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए दे रखा है 4 गुना 10 के पावर 14 को तुलना करना है 3 गुना 10 के पावर 17 से। अभी हमने आपको बताया था कि जिसका पावर ज्यादा हो, क्या हो, जिसका पावर ज्यादा हो वही आपका बड़ा नंबर होगा। तो आप इसको आसानी से क्या लिख सकते हैं कि 4 गुना 10 के पावर 14 बड़ा है 3, छोटा है 3 गुना 10 के पावर 17 से। और यही आपका क्या बन जाएगा। तो समझना इंपॉर्टेंट था और इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट के साथ। तब तक चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।